आती है, जो परेशानियां होती है, हमने उसको लिख दिया है। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, बंगाल के लोगों ये इस बात को भी जहन के अंदर रख लो, इंसान की जिंदगी के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही है, आपकी जीवनी के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही है, इसके ऊपर सब्र करना, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना, ये भी तेरा ईमान है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मेरे बंदों के ऊपर जो भी मुसीबतें आती है उसको बाकायदा हमने लिख लिया है। इंसान के पैदाइश से 50,000 साल पहले ये लिख दिया गया है, फला दिन फला वक्त फला जगह में ये काम होगा। जब मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह की जात के ऊपर तुम यकीन करो कि मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है और मुसीबतों को खत्म करने वाली जात अल्लाह ताला की है, और वही मुसीबतों को खत्म करेगा। इंसान को और बंदों को, मोमिन को सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह ताला करता है। जितना अपने ईमान में बंदा पक्का होता है उसको अल्लाह ताला उतने ही आजमाता है। नबियों की जिंदगियों को देखो, अल्लाह ताला ने नबियों को कैसे कैसे आजमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखो, अल्लाह की कसम कुरान करीम सूरह अंबिया पढ़ते चले वसल्लम की बहुत सारी सिफात मौजूद है कुरान और हदीस। आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, और नबी ने जिस चीज की गवाही दी उस चीज की गवाही हम भी दें तो फिर मुसलमान कहलाए, तब मुसलमान माने जाएंगे। नबी ने जिस चीज की गवाही दी, आपने मक्का वालों को बुलाया, सफा पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों इधर आओ इधर आओ, और जब सफा पहाड़ के ऊपर आपने लोगों को बुलाया, इसी चीज का तो तज़किरा हिंदू धर्म की बाकायदा किताबों के अंदर मौजूद है। इत्तकलो गत्पराय जनेशो घर घर मेले धर्मत्पराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति तटस्थु शंबल गराम सौते से उजेव जाते विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ये सारी भविष्यवाणियां मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, उस दौर में अल्लाह ताला ने भेजा जब इंसान जानवर जैसी जिंदगी काट रहा था। मक्का की जिंदगी को आप पढ़िए तारीख की किताबों में, कोई आदमी मक्का वालों को अपना नौकर बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। अपना नौकर, अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं था। मक्का वालों को अपना गुलाम बनाना पसंद नहीं करता था। घर घर मेरे जब इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे, उस कल युग के अंदर अल्लाह ताला अपने लास्ट मैसेंजर, लास्ट नबी को, लास्ट पैगंबर को दुनिया के अंदर भेजेगा। और वाकई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शंबल ग्राम के अंदर भेजा। शंबल ग्राम शांति वाली जगह में भेजा। शंबल ग्राम शांति वाली जगह। और शंबल ग्राम किसको बोलते हैं? मक्का, जिसको वहाज़ल बलदिल अमीन कुरान कह रहा है, हमने उस शहर को अमन वाला बना दिया। उस शहर को हमने शांति वाला शहर हमने घोषित कर दिया। वहाज़ल बलदिल अमीन, और ये बलदिल अमीन कहलाता है, ये अमन वाला शांति वाला जगह है। हाँ, आज भी बलदुल अमीन है, आज भी वो शांति वाली जगह है। आज भी मक्का मदीना की सरजमीन के अंदर जाओ, अल्लाह की कसम जितना सुकून और जितनी शांति आपको मक्का मदीना में मिलेगा, इतनी शांति और इतना सुकून दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलेगा। जाइए आप देखिए, जिसको कुरान बाकायदा बलदुल अमीन के नाम से जानता। ऐ नबी इन्ना रसल्ला का शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा। हाँ, शाहिद बना करके जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही बनकर के आए। और आपने जब शंबल ग्राम के अंदर जब आए, सौत जैसे उजाते विवज्जिता, आपने सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ करके लोगों को बुलाया
एक कबीला वालों को दावत दी, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। आई नबी आप अपने क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को डराइए। जब कुरान की आयत उतरती है तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कबीला वालों का नाम ले लेकर पुकारते और एक कबीला वालों को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते। आपने सबको बुलाया। उसी का तज़किरा हिंदू धर्म के किताबों में मौजूद है। ये कौन नबी होंगे? ये लास्ट मैसेंजर होंगे जो ऊंची जगह पे खड़े होकर के दावत देंगे। सफा पहाड़, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है पूरा वाक़या। सफा पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को बुला रहे हैं। उस जमाने में तो कोई माइक और ये सोशल मीडिया का जमाना थोड़ी था। टीवी के जरिए से ऐलान हो जाता या माइक से बोल देता। पहाड़ के ऊपर या ऊंची जगह पे खड़े होकर के कोई बात, अहम बात बोलनी होती तो ऊंची जगह पे खड़े होकर के लोग बोलते। सफा पहाड़ मक्का से बिल्कुल सामने। सफा और मरवा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये तो अल्लाह की निशानियों में से ये दोनों पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। हाँ, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा क्या है? अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आज भी जब मुअतमिरीन हजरात हज करने वाले, उमरा करने वाले जब सफा मरवा का दौड़ लगाते हैं तो सफा के पास से भी और मरवा के पास से भी खाने काबा की तरफ देखते हैं और खाना काबा की तरफ देखते रहते हैं और बाकायदा अपने हाथ उठा करके दुआ भी मांगते हैं। उसी सफा पहाड़ का तज़किरा मौजूद है। नबी अकरम ने उसी सफा पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के आपने एक कबीला वालों का नाम ले लेकर के आपने बुलाया और बुलाने के बाद जब सारे के सारे लोग आए उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की गवाही दी वो गवाही आपने ये दी। आपने फरमाया लोगो 360 मूर्तियों की तुम इबादत किया करते हो, 360 मूर्तियों के ऊपर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन है, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सारे के सारे माबूदाने बातिल हैं। अगर तुम किसी एक माबूद को मानना चाहते हो तो आओ एक रब की तरफ और अपनी जबान से कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों अपनी जबान से कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं है। अगर मांगा जाए तो अल्लाह से मांगा जाए, अगर पुकारा जाए तो अल्लाह को पुकारा जाए। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह। अल्लाह ही है जो गरीब बनाता है, जो अमीर बनाता है, अल्लाह ही है जो मारता और जिलाता है, अल्लाह ही है जो बीमार करता है, अल्लाह ही है जो इंसान को शिफा देता है, अल्लाह ही है जो इंसान को कुर्सियों पे बराजमान करता है, जो ताज कुर्सियों पे बराजमान करने वाली जात अल्लाह ताला की है। उस अल्लाह के ऊपर तुम ईमान लाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ओ लोगों तुम अपने जबान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है। क्योंकि मैं भी इस बात का इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी इस बात का इकरार करता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। माबूद बरहक है ही नहीं, सच्चा माबूद नहीं है, इस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं है, पूजा योग नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। जो आदमी इस बात की इकरार करता ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी के ऊपर उसकी जिंदगी कटती है, इसी के ऊपर वो जिंदा रहता है और इसी के ऊपर अगर वो मरता है तो अल्लाह के नबी ने भी बशारत ऐसे लोगों को सुनाई है। और आपने फरमाया मात ला युशरिक बिल्लाहि शैया, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता था, जब भी पुकारता तो अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा करता था, अल्लाह को पुकारता था, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह को समझता था। और अगर इसी हाल में उसकी मौत हुई तो दखल जन्नत, वो आदमी जन्नत में जाएगा।
ये फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना रसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा। आज हम और आप गवाही देते हैं, लेकिन सच मानो में हम गवाही नहीं दे रहे हैं। जब हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात है, इज्जत और जिल्लत का मालिक है, मुसीबतों का मालिक है, मुसीबतों को खत्म करने वाली जात अल्लाह ताला की है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जबान से इकरार कर रहे, दिल से तस्दीक कहां है? मुसीबतें आई, हमारे अंदर सब्र नहीं। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, इंसान की जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं, जो तकलीफें आती है, जो परेशानियां होती है, हमने उसको लिख दिया है। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, बंगाल के लोगों, ये इस बात को भी जहन के अंदर रख लो, इंसान की जिंदगी के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही है, आपकी जीवनी के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही है, इसके ऊपर सब्र करना, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना, ये भी तेरा ईमान है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मेरे बंदों के ऊपर जो भी मुसीबतें आती है उसको बाकायदा हमने लिख लिया है। इंसान के पैदाइश से 50,000 साल पहले ये लिख दिया गया है, फला दिन फला वक्त फला जगह में ये काम होगा। जब मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह की जात के ऊपर तुम यकीन करो कि मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है, और मुसीबतों को खत्म करने वाली जात अल्लाह ताला की है, और वही मुसीबतों को खत्म करेगा। इंसान को और बंदों को, मोमिन को सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह ताला करता है। जितना अपने ईमान में बंदा पक्का होता है, उसको अल्लाह ताला उतने ही आजमाता है। नबियों की जिंदगियों को देखो, अल्लाह ताला ने नबियों को कैसे कैसे आजमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखो, अल्लाह की कसम, कुरान करीम सूरह अंबिया पढ़ते चले जाओ, सूरह अंबिया के अंदर बाकायदा कई नबियों के वाक़यात मौजूद है, कई नबियों के किस्से मौजूद है, कई नबियों के किस्से अल्लाह ताला ने बयान किया है। उन्हीं नबियों में से एक नबी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अय्यूब को अल्लाह ताला ने बीमार किया, और कितने दिनों तक, 18 साल तक बीमार कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबतों में पुकारा तो सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारा, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारा। ये है तवक्कुल, ये है भरोसा, ये अल्लाह की जात के ऊपर ईमान। आज मुसीबतें आई, कभी इस बाबा के पास भागा, कभी उस बाबा के पास, कभी इस दरगाह के पास, कभी इस झड़फुकवा मौलवी के पास, कभी उस फूकने वाले मौलवी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। मेरे भाई, ये सारी की सारी चीजें ये इस्लाम के अंदर गलत है, और ये सारी की सारी चीजें हराम है कि अल्लाह की जात की छोड़ करके किसी और की दर में जाकर के सोचो कि फला मेरी बेटी की मुसीबतों को दूर कर देगा। ये तुम्हारी गलत है, ये गलत। कोई किसी की मुसीबत को दूर नहीं कर सकता है, मुसीबत को दूर करने वाली जात अल्लाह ताला की। 18 साल तक कुरान करीम के ऊपर यकीन और ईमान है हमारा। 18 साल के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो किसी मजार वाले को नहीं पुकारा, किसी दरगाह वाले को नहीं पुकारा, किसी कब्र वाले को नहीं पुकारा, किसी नबी के अपने से बड़े नबियों को नहीं पुकारा। हजरत अय्यूब ने पुकारा तो अल्लाह ताला को पुकारा, और कुरान ने भी उसको नोट किया है। वअय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। जब मेरे बंदे अय्यूब ने पुकारा, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू, जब अपने रब को मेरे बंदे अय्यूब ने पुकारा। कुरान ने भी बाकायदा इसको नोट किया है। सूरह अंबिया की इस आयत को उठा लेना मेरे भाइयों। वअय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु
ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे परेशानी लाहिक हुई है। अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, और सबसे ज्यादा रहम करने वाला तू है, सबसे ज्यादा दिया करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा परेशानी को दूर करने वाली जात तेरी है। ऐ अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कि किसने पुकारा? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने सुना, मुसीबतों को दूर कर दिया। यानी अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। गवाही जब आपने दी है, जब अल्लाह को अल्लाह माना है, और जब अल्लाह हमारा रज़्ज़ाक़ है, रोजी रोटी का मालिक है, तो दर दर के ठोकरें क्यों, तावीज क्यों? किस बिना पे आदमी तावीज पहन रहा है और अपने बच्चों के गर्दनों के ऊपर तावीज बंधवा रहा है? ये तावीज फायदा पहुंचाएगा? अल्लाह की कसम नहीं, और नुकसान। हाँ, ये गलत है, ये शिर्क और बहुत बड़ा पाप है ये, और सबसे बड़ा पाप है ये। इंसान इस चीज को बहुत सीरियस तौर पर इसको ले, अपनी जिंदगी में सारा गुनाह इंसान कर ले, लेकिन शिर्क ना करे। सबसे बड़ा पाप यही है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करे। तो एक मुसलमान है, जब आपने गवाही दी अल्लाह ताला को कि अल्लाह है, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर यकीन करो। अल्लाह मुसीबतों को दूर करने वाला है, अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करने वाला है। आप मेहनत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करते हुए रिज़्क़ हलाल कमाइए, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू खिमासन व तरूह बिताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करने लगो, जिस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए वैसे अल्लाह पर भरोसा करने लगो, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो अल्लाह ताला तुमको भी वैसे ही रोजी देगा जिस तरीके से चरिंदों और परिंदों को रोजी अल्लाह ताला देता है। चरिंदों और परिंदों के पास क्या है भाई? कुछ है? चरिंदों को, परिंदों को अल्लाह ताला जब रोजी रोटी दे रहा है, सुबह सवेरे चरिंदे और परिंदे अपने घोंसले से निकलते हैं और अपने बच्चों को अपने घोंसले में छोड़ करके चले जाते हैं। अल्लाह के जात के ऊपर उसको भरोसा है कि अल्लाह ताला मुझे भी खिलाएगा और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला खिलाएगा। जब अल्लाह ताला चरिंदों और परिंदों को देखो, अल्लाह कह रहा मेरे बंदो चरिंदों और परिंदों की जिंदगियों के ऊपर गौर करो। चरिंदों और परिंदे अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा करते हैं, सुबह शाम भूखे प्यासे निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो शिकम शेर हो करके अपना पेट भर करके और अपने बच्चों के लिए खुराक लेकर के आया करते हैं। आई मेरे बंदो, आई मेरे बंदियों, तुम भी मेरे साथ के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो। जब मैं एक एक मछली को, जब हजार हजार किलो गोश्त खाने वाली मछलियां समंदरों के अंदर मौजूद है, जब मैं समंदर के अंदर रहने वाली मछलियों को जब मैं गोश्त 1000 किलो दे सकता हूँ, हजार हजार किलो एक एक मछलियों को जब मैं खिला सकता हूँ, ऐ मेरे बंदो, मैं क्या तुम्हें 2 रोटी 2 निवाला नहीं खिला सकता हूँ? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। कुरान कहता है तवक्कुल करने वाले को अल्लाह के जात के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। जब हमने गवाही दी कि अल्लाह है, तो अल्लाह मुसीबतों को खत्म करने वाला भी है और अल्लाह तबारक व तआला ही खुशियां लाने वाला है। इस बात की भी हमें गवाही देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई है। और जब अल्लाह पर, इंसान पर जितना यकीन हो जाएगा अल्लाह पर, तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी कहां से देगा? वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इंसान सोच भी नहीं सकता है कि अल्लाह ताला रोजी उसको कहां से दे देगा,
सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता कि आपके पास रोजी कहां से आएगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है। बशारत देने वाला, अल्लाह, किस चीज की? जन्नत। किन लोगों को? जो कुरान और हदीस के ऊपर चलते, जो रब की बात मानते हैं, जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानते हैं, जो अपनी मन की बात और दिल की बात नहीं मानते, जो रब की बात मानते हैं, उन लोगों के लिए हमने बशारत देने वाला बना करके भेजा है। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को टटोलिए कि हम रब की बात मानते हैं, कि हम अपने मन की और दिल की बात मानते हैं। कितने लोग हैं जो रब की बात मानता है कि दिल की बात मानता है? कितने लोग? रब की बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। और ऐसी जन्नत, हाँ ऐसी जन्नत, माला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, हाँ ऐसी जन्नत जिसको किसी आंख ने देखा ही नहीं है, जिसको किसी कान ने सुना ही नहीं है, जिसके दिल में कभी ख्याल तक भी नहीं आया है कि जन्नत कैसी, ऐसी जन्नत की बशारत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वालों व करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है, खुशखबरी और शुभ समाचार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है मेरे भाइयों। और जिस जन्नत की बशारत दी है, वो जन्नत कभी भी खत्म ना होगी। ये दुनिया, जिस दुनिया के लिए हम रात दिन दौड़ भाग करते हैं और रात दिन हम थक जाया करते हैं, यहाँ भागा तो वहाँ भागा, सुबह शाम से लेकर के हायर दुनिया, हायर दुनिया, हायर दुनिया, दुनिया के पीछे इतना कुछ भाग रहे हैं, इतना कुछ दौड़ रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अचानक जब पता चलता है इसको तो हार्ट अटैक, इसके जिस्म के अंदर, इसके जिस्म के अंदर कैंसर हो गया है, पता चलता है इसको ऐसी बीमारी हुई है, अब ये मर ही जाएगा। या फिर पता चलता है कि यहाँ से जा रहा था किशनगंज, यहाँ तक जा रहा था कलकत्ता, कि अचानक एक्सीडेंट हुआ, मर गया। मेरे भाइयों, जिस जिंदगी